हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी पर्सनल कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स की, जिसके अंदर हमने देखा था कैश क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होता है, और इसी तरीके से हमने मदरबोर्ड की भी बात की थी। और हमने ये भी देखा था कि ये हमारे कंप्यूटर के अंदर कैसे वर्किंग करते हैं और कहाँ पर ये लगे रहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं कंपोनेंट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं पोर्ट्स एंड केबल्स को। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोर्ट्स एंड केबल्स से। बेसिकली पोर्ट्स और केबल्स होते क्या हैं? इट इज़ अ फिजिकल डॉकिंग पॉइंट विच इज़ बेसिकली यूज टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। बेसिकली जब हम पोर्ट्स की बात करते हैं तो पोर्ट्स एक तरीके से क्या होता है, फिजिकल डॉकिंग पॉइंट होता है। जैसे आपने आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके पीसीज वगैरह के अंदर देखा होगा कि छोटे छोटे साइड में जो है वो पोर्ट्स बने होते हैं। जब मैंने आपको मदरबोर्ड की बात की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो साइड के अंदर, उसके अंदर लेफ्ट के अंदर छोटे छोटे पोर्ट्स बने होते हैं, जो क्या काम करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पोर्ट्स कहते हैं। इसे हम फिजिकल डॉकिंग पॉइंट की तरह भी कह सकते हैं। और जो केबल्स होती है वो इन पोर्ट्स के अंदर पुट की जाती है। जैसा कि हम देखते हैं, जैसे यूएसबी को आपने देखा होगा, ईथरनेट को आपने देखा होगा, या फिर वीडियो ग्राफिक्स अरे जो होती है जिसे हम वीजीए कहते हैं। डिफरेंट टाइप की केबल्स होती है। उन केबल्स को हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर लगाते हैं और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करके रखते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल डिवाइसेस होते क्या हैं, जैसे हम बात करते हैं हमारे मॉनिटर की, इसी तरीके से हम प्रिंटर की बात कर सकते हैं, हम प्रोजेक्टर की बात करते हैं। इन सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उन एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आप पोर्ट के अंदर उन केबल्स को लगाते हो और उसके थ्रू आप कनेक्टिविटी करते हो। यानी कि उन केबल का एक एंड तो लगा होता है कंप्यूटर के पोर्ट के अंदर और दूसरा एंड जो होता है वो उस डिवाइस के अंदर लगा रहता है, और इस तरीके से उनकी कनेक्टिविटी होती है और आप उससे काम करते हो। इट इज़ एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। यानी ये कंप्यूटर और जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। कौन? पोर्ट। क्योंकि हम जानते हैं पोर्ट जो होता है वो साइड में लगा रहता है और मदरबोर्ड के अंदर लगा रहता है। तो हम देखते हैं कि वो पोर्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस दोनों के बीच में इंटरफेस की तरह काम करते हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया, उनका एक एंड तो लगा होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस की तरफ और दूसरा एंड लगा होता है उस कंप्यूटर के पोर्ट के अंदर। इसका एग्जाम्पल है जैसे हार्ड ड्राइव और प्रिंटर जो होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स यूज़ में आते हैं जो इनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया था केबल्स क्या होती है, जिन्हें हम पोर्ट के अंदर पुट करते हैं और उन्हीं के थ्रू क्या किया जाता है, कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्ट्स एंड केबल के फीचर क्या होते हैं। कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स एंड केबल। यानी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स एंड केबल का यूज़ किया जाता है। यानी पोर्ट्स और केबल की मदद से ही हम इन डिवाइसेस को क्या करते हैं, कंप्यूटर से जोड़ते हैं। Slots on motherboard where connect to external devices or can plugged in external devices like mouse, keyboard, printer, speaker through cables। इसका मतलब ये होता है, जैसे मदरबोर्ड के अंदर हमने बात की थी, छोटे छोटे स्लोट्स बने होते हैं जिन्हें कि हम पोर्ट्स भी कहते हैं, जो क्या काम करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखते हैं। या फिर उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे केबल्स के थ्रू माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, इन सभी को हम प्लग करके रख सकते हैं ताकि उनके थ्रू हम हमारे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें। जो भी वर्क हमें परफॉर्म करना है वो हम कर सकें, या फिर कोई भी नेटवर्क कनेक्शन स्टेब्लिश करना है तो वो चीज़ भी हम पोर्ट और केबल्स के थ्रू की जाती है। यानी पोर्ट्स एंड केबल जो होती है वो एक मेन कंपोनेंट होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ पोर्ट्स एंड केबल की। डिफरेंट टाइप के पोर्ट एंड केबल जो है हमारे पास में होते हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट बात करते हैं सीरियल पोर्ट की। जैसा कि इसका नाम है सीरियल पोर्ट, यानी कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखाई देता है। बेसिकली अ सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म वन बीट एट अ टाइम। इसका मतलब ये होता है, जैसा कि इसका नाम है सीरियल पोर्ट, यानी ये सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है। ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है, जो एक टाइम पे सिर्फ वन बीट को ही ट्रांसफॉर्म करता है। यानी जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन के, यानी जैसे हमारे पास में डेटा होता है, ये इंफॉर्मेशन होती है, उसके ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ में आती है। लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही बीट जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है।
इट इज़ यूज फॉर एक्सटर्नल मॉडेम एंड ओल्डर कंप्यूटर माउस। यानी ये क्या काम करता है, जो एक्सटर्नल मॉडेम होते थे, मॉडेम जो कि बेसिकली क्या काम करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर माउस जो थे, जो पुराने माउस थे, उनके लिए भी सीरियल पोर्ट का यूज़ किया गया। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, बेसिकली सीरियल पोर्ट जो है वो किस टाइप से दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 पिन का जो है सीरियल पोर्ट है। यानी 2 वर्जन इसके मार्केट के अंदर अवेलेबल है। पहला है 9 पिन का और दूसरा है 25 पिन का मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 पिन का मॉडल है। इसी तरीके से इसके अंदर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सीरियल पोर्ट का यूज़ किया जाता है। साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, जिनकी वजह से इसको टाइट करके भी रखा जा सकता है। डेटा ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 115 किलोबिट पर सेकेंड। यानी इसके अंदर जो डेटा ट्रैवल होता है, यानी जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो होती है 115 किलोबिट पर सेकेंड की। ओनली वन केबल यूज टू ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन एंड सेम केबल यूज टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है इसके अंदर डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, यानी जो हम इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और रिसीव करने के लिए, दोनों के लिए सेम केबल का जो है यूज़ किया जाता है। तो ये बात है हमारे पास में सीरियल पोर्ट की, जो कि सीरियल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आता है और इसका यूज़ आपने आपके कंप्यूटर के अंदर किया होगा। यानी ये एक्सटर्नल मॉडेम को, जो पुराने कंप्यूटर के माउस थे, उनको क्या करता है, कनेक्शन करने के लिए यूज़ में आता है और उसके थ्रू डेटा ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन इसके अंदर डेटा और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक ही केबल होती है, यानी कि सेम केबल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की। पैरेलल पोर्ट जो कि आपने देखा होगा आपके सीपीयू के बैक साइड में ये पैरेलल पोर्ट जो होता है वो लगा रहता है। बेसिकली ये होता क्या है, जैसा कि इसका नाम है पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म मल्टीपल बीट एट ए टाइम। जैसा कि इसका नाम है पैरेलल, यानी ये पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है। पैरेलल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल बीट्स जो होती है वो एट अ टाइम जो है वो सेंड की जा सकती है, यानी उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यानी ये क्या काम करता है कि एक साथ में बहुत सारी बीट्स को एट अ टाइम जो होता है, यानी एक ही टाइम पे उस इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब हम सीरियल पोर्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ 1 बीट एट अ टाइम भेज सकते हैं, लेकिन जो पैरेलल पोर्ट होता है उसके अंदर मल्टीपल बीट्स को एक बार में जो है भेजा जा सकता है। यानी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म की जाती है। पैरेलल पोर्ट का यूज़ बेसिकली हम क्या करते हैं, पेरिफेरल्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। जैसे हम सीरियल पोर्ट की बात करते थे तो सीरियल पोर्ट के अंदर क्या होता था, 1 बीट ही ट्रांसफॉर्म होती थी और इसके लिए हम मॉडेम और माउस जो थे उनका यूज़ करते थे डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यानी जब हम कनेक्टिविटी करते थे तो इन सारे डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते थे एज अ एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, इनका यूज़ किया जाता है पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से इसे हम प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये पैरेलल पोर्ट किस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर 25 पिन मॉडल जो है वो अवेलेबल है। ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें ही हम पिंस कहते हैं। इसी तरीके से हम हमारे सीपीयू के अंदर बैक साइड में भी देख सकते हैं कि जो पैरेलल पोर्ट होता है वो यूज़ में आता है। बेसिकली ये प्रिंटर को और स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, यानी जो भी पेरिफेरल होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, इसलिए इसे हम प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। डेटा ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 150 किलोबिट्स पर सेकेंड। जब हम सीरियल पोर्ट के अंदर देखा था हमने, इसकी स्पीड कितनी थी 115 किलोबिट्स पर सेकेंड थी। लेकिन जब पैरेलल पोर्ट थी तो उसके अंदर इसकी स्पीड जो है सीरियल पोर्ट से भी ज़्यादा हो गई थी, यानी कि 150 किलोबिट्स पर सेकेंड, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल बीट्स एक टाइम पे सेंड की जा रही थी। 8 डिफरेंट ट्रांसमिशन वायर यूज इन पैरेलल केबल। इसके अंदर 8 डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन वायर्स का जो है यूज़ किया गया था इस पैरेलल केबल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेलल पोर्ट जो है वो किस तरीके से दिखाई देता है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पैरेलल पोर्ट होता क्या है, जो कि पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है। पैरेलल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है इसके अंदर मल्टीपल बीट्स एट अ टाइम सेंड की जा सकती है, यानी कि एक साथ में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसे हम प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है और इसकी स्पीड सीरियल पोर्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PS2 पोर्ट एंड केबल्स की। ये क्या पोर्ट होते हैं, ये पोर्ट होते हैं जो कि माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं, यानी इन्हीं को कनेक्ट करने के लिए पहले यूज़ में लिए जाते थे। 6 पिन मिनी DIN कनेक्टर यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड, माउस
टू अ पीसी कंपेटेबल कंप्यूटर। यानी ये क्या काम करते हैं, ये 6 पिन होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके अंदर छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं। ये डॉट्स क्या काम करते हैं, ये 6 पिन के डॉट्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो कीबोर्ड होता है और माउस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। यानी बेसिकली ये मोस्टली कीबोर्ड और माउस को ही कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लिए गए थे, जिनके अंदर 6 पिन मिनी डिन कनेक्टर होता है। इट इज़ यूज बाय ओल्डर कंप्यूटर फॉर कनेक्टिंग माउस और कीबोर्ड। ये ओल्डर कंप्यूटर्स के द्वारा यूज़ में आते थे, जिसके अंदर हम माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करके रखते थे। और इनके लिए जो केबल्स यूज़ में ली जाती उन्हें PS/2 केबल्स जो है कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की केबल होती है जो कि माउस के लिए है, और पर्पल कलर की केबल है जो कि कीबोर्ड के लिए। इन केबल्स को हम इन पोर्ट्स के अंदर लगाते हैं। एक तरफ हम इन्हें कनेक्ट करते हैं माउस से और दूसरा हम कनेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ हम इन्हें कनेक्ट करते हैं माउस और कीबोर्ड के थ्रू, और जो इनका दूसरा एंड होता है वो कनेक्ट होता है इन पोर्ट्स के अंदर, और इसके थ्रू कनेक्शन जो है वो स्टेब्लिश होता है। बेसिकली ये ज़्यादातर माउस के लिए यूज़ में आते हैं, इसलिए इन्हें हम माउस पोर्ट भी कहते हैं। इट इज़ स्टिल फेवर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी रीज़न। हालांकि ये आज भी इस्तेमाल होते हैं, कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये ओल्डर कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ में आते थे, लेकिन फिर भी आजकल कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यूज़ में लेती है। कलर ऑफ माउस पॉट इज़ ग्रीन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो माउस पॉट है उसका कलर होता है ग्रीन, और जो कीबोर्ड पॉट होता है उसका कलर होता है पर्पल कलर। तो ये डिफरेंट टाइप के कलर्स हमने देख लिए हैं और डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स और केबल्स देख लिए हैं कि PS/2 पोर्ट्स एंड केबल क्या होता है, जो कि बेसिकली मोस्टली कीबोर्ड और माउस दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, और इनके साथ में हमने इनकी केबल्स भी देख ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ये क्या होता है, जिसे हम USB भी कहते हैं, जिसे हम USB केबल एंड पोर्ट कहते हैं। बेसिकली आपने USB का यूज़ किया होगा जब आप आपके फ़ोन को लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से USB पोर्ट होता है, और इस तरीके से हम उसके अंदर क्या करते हैं, USB केबल्स का यूज़ करते हैं। USB का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ में, और दूसरा एंड जो होता है वो हमारे कंप्यूटर PCs इनके अंदर जो है लगा रहता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। आजकल USB पोर्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन इंटरफेस होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस और कंप्यूटर के बीच में। इट इज़ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन। जब हमको शॉर्ट डिस्टेंस की कम्युनिकेशन को परफॉर्म करना है, जिसे हम डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन भी कहते हैं, तो उसके लिए हम USB का यूज़ करते हैं। बेसिकली आपने आपकी नॉर्मल भी आपने देखा होगा कि जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो, जब आप आपके PCs और आपके फ़ोन के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करते हो, तो उसके लिए भी आप USB केबल्स का यूज़ करते हो, और उन केबल्स को आप USB पोर्ट के अंदर लगाते हो और उसके थ्रू आप क्या करते हो, डेटा का ट्रांसमिशन करते हो। तो ये काम होता है USB पोर्ट के थ्रू। न केवल इससे हम फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि इससे हम दूसरे एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी कनेक्ट करके रख सकते हैं। इट कैन कनेक्ट ऑल टाइप ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स। ये डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल डिवाइसेस को जो है कनेक्ट करके रखता है कंप्यूटर से। जैसे हम माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट करके रख सकते हैं, प्रिंटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और स्पीकर को भी कनेक्ट करके रख सकते हैं। यानी न केवल हम हमारे फ़ोन को कनेक्टिविटी करते हैं, बल्कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर इनको भी कनेक्ट करने के लिए हम इनका यूज़ में लेते हैं। किसका, USB पोर्ट और केबल्स का यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि USB पोर्ट जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है, और इसी तरीके से ये कुछ केबल्स होती है जो कि USB केबल्स कहलाती है, जो इनके कनेक्टिविटी के लिए यूज़ में आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हब है USB का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कनेक्शन जो है वो स्टेब्लिश करते हैं। USB को इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 के अंदर, और आज इसका जो है 3 पॉइंट समथिंग वर्जन भी आ चुका है, और आने वाले दिनों के अंदर इसका 4.0 या फिर आगे वर्जन्स भी आने वाले हैं। यानी कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और सबसे ज़्यादा यूज़ में भी आता है। मिनिमम 2 पोर्ट्स आर देयर इन एवरी कंप्यूटर सिस्टम। जब हम हमारे PCs के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मिनिमम इसके अंदर 2 पोर्ट्स तो लगे रहते हैं, ताकि हम हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें हमारे कंप्यूटर, PC, लैपटॉप्स के साथ में। Data basically travels at a speed of 14 MB पर सेकेंड विच इज़ मच फास्टर देन सीरियल पोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं सीरियल पोर्ट के अंदर क्या होता था, एक बार में हम 115 यानी कि 115 किलोबिट पर सेकेंड जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर 14 MB जो होती है यानी कि 14 मेगाबाइट पर सेकेंड जो हम इसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि ये सीरियल पोर्ट के मुकाबले फास्टर होता है। इसीलिए आजकल हम USB का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
इट इज़ डिवाइसेज दैट यूज़ USB पोर्ट गेट्स पावर फ्रॉम अ USB पोर्ट, यानी कि जो भी डिवाइसेस होते हैं जो USB से कनेक्ट होते हैं वो सारी पावर USB के थ्रू लेते हैं। ये न केवल डेटा की चार्जिंग के लिए यूज़ में आता है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आता है, बल्कि ये एक्सटर्नल डिवाइसेस जो दूसरे होते हैं, यानी जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, स्पीकर, इन सभी को भी कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि USB पोर्ट, जिससे कि हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, ये क्या काम करता है, डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आता है। इसके लिए USB पोर्ट एंड केबल्स का यूज़ किया जाता है। इसकी स्पीड सीरियल पोर्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, न केवल सीरियल पोर्ट के मुकाबले बल्कि पैरेलल पोर्ट जो होता है उसके मुकाबले भी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि पोर्ट्स और केबल्स होते क्या हैं। हमने अपनी डेली लाइफ के अंदर भी देख लिया है कि पोर्ट्स और केबल को हम किस तरीके से यूज़ में लेते हैं। हमने सीरियल पोर्ट की बात कर ली, इसी तरीके से हमने पैरेलल पोर्ट की बात की, हमने PS/2 पोर्ट्स एंड केबल्स की बात की जो कि कीबोर्ड और माउस के लिए कनेक्टिविटी के लिए यूज़ में आते हैं। इसी तरीके से हमने आज USB की भी बात कर ली, जिसे हम यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, और इसी के साथ में इनकी केबल्स भी होती है जिनका हम यूज़ में लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो के अंदर हम और भी दूसरे पोर्ट्स एंड केबल्स की बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।